आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज ये 11 सवाल लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का। तो इसमें आप जो भी सवाल देखना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा, और यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा देख लेते हैं, और यदि आपको जो भी सवाल इसमें से अच्छा लगे तो आप वो वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a बराबर हमें लाना है cos a। तो हम LHS भी लेते हैं और साथ साथ में काम करते हैं कि तोड़ते भी रहते हैं। ये sec a है तो हम जानते हैं सूत्र sec a बराबर होता है 1/cos a। तो यहाँ sec a की जगह लिखेंगे 1/cos a प्लस, और tan a का सूत्र होता है साइन a बटे cos a, साइन a बटे में cos a। इस tan a की जगह लिखेंगे हम साइन a बटे में cos a। ब्रैकेट बंद है। अगले वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a ऐसे लिखे रहेंगे 1 माइनस साइन a। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर नीचे हर बराबर हैं, एक बार लिख देंगे हर बराबर हैं तो cos a। ऊपर लिखा है 1 प्लस साइन a तो ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस साइन a, और ये भी ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a। अब यहाँ पर है 1 प्लस साइन a, यहाँ पर है 1 माइनस साइन a। जब ऊपर ऊपर की गुणा होगी तो हमारे पास एक सूत्र तैयार है, वो है एक बार प्लस में a प्लस बी और एक बार माइनस में a माइनस बी। तो सूत्र तैयार हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम ऊपर लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का वर्ग, और माइनस b की जगह पर है साइन तो साइन स्क्वायर a, और बटे में हमारे पास में है cos a। यहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर, तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ सूत्र बन गया 1, मान लीजिए 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है तो वो हो जाता है आपका cos स्क्वायर a। यानी उस पूरे की जगह पर हम लगाएंगे cos स्क्वायर a, और बटे में हमारे पास में है cos a। तो cos a से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास में cos a, और यही हमारा जो है वो क्या है RHS। ये पहला सवाल बहुत सरल था। अब बढ़ते हैं थोड़े से कठिन सवाल की ओर। अगला सवाल इसमें सिद्ध करा रहा है 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेके आना है। LHS लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, और तीसरी ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो इसमें तो सूत्र तैयार हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, और यहाँ इसका जो सूत्र है वो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ये है तो sec स्क्वायर a लगा दीजिए, और थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहले वाले का वर्ग यानी a का वर्ग माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आ गया हमारे पास में sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी सूत्र लिखा था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए ये sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। तो ये बटे में cos स्क्वायर थीटा है, ये ऊपर cos स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास में 1। ये हमारा RHS है। त्रिकोणमिति में जितने अच्छे से सूत्र आपको याद होंगे उतने सरल तरीके से आप सवाल कर लेंगे। अगर आपको सूत्र नहीं आते होंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे। बढ़ते हैं अगले तीसरे सवाल की ओर। इसमें दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और इनटू में है कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए हमें सेक स्क्वायर थीटा।
LHS ले लेते हैं पहले। ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, और इनटू में है कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब ऊपर ऊपर की गुणा होगी तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र हो गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे है कॉस कॉस तो कॉस की घात हो जाएगी 2, और ये है हमारे पास में कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा का हम सूत्र जानते हैं क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ ऊपर हो गया आपका पहले वाले का वर्ग यानी ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस की गुणा कॉस से होगी तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लगा देंगे हम, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 तो 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 हो जाएगा, और बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा, और हम सभी लोग जानते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा RHS आ गया। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमी भी लिख सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें दिया है अंडर रूट में, LHS ले भी लेते हैं साथ साथ में। अंडर रूट ऊपर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये साइन है, और बटे में है 1 प्लस साइन है, और हमें आंसर में चाहिए sec a माइनस tan a। जब भी इस तरह से हो ऊपर और नीचे सेम सेम नजर आए, बस निशान चेंज हो प्लस माइनस, तो परमेकरण कर लेते हैं। परमेकरण करते हैं नीचे वाले के विपरीत निशान से, या नीचे प्लस में तो माइनस वाले से परमेकरण करेंगे। 1 माइनस साइन है ऊपर, और इसी से नीचे गुणा करेंगे 1 माइनस साइन है, और ये अंडर रूट पूरे पे लगा दिया जाएगा, और ये हमने नोट भी लिख दिया है ताकि हमने अपनी तरफ से परमेकरण किया है। अब देखिए ऊपर माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। यदि मान लीजिए a माइनस बी की गुणा अगर हम a माइनस बी से करेंगे, यानी दोनों चीज़ सेम सेम है, तो गुणे में घाते जुड़ जाती, 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2, a माइनस बी का हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन नीचे देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस, तो सूत्र तैयार हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो हमारा होल स्क्वायर हो गया, ऊपर तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया, और बटे में हमारे पास में हो गया एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a का वर्ग यानी पहले वाले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग यानी साइन स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं खोलेंगे क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। यदि अंडर रूट में अंदर अगर x पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट हट के बाहर आ जाएगा x। तो ऊपर वाली चीज तो बाहर लेंगे लेकिन बाद में लेंगे, लेकिन नीचे दिया हुआ 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर तो ऐसे लिखा रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर। अब ये ऊपर वाले के स्क्वायर से ऊपर वाले का अंडर रूट हटेगा और नीचे के कॉस स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट हट जाएगा, तो दोनों से अंडर रूट पूरा पूरा हट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन है, और नीचे बचेगा आपके पास में कॉस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर दोनों के नीचे, इसके नीचे भी लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, माइनस साइन के नीचे भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ लिखते हैं, नहीं स्क्वायर तो हट गया अंडर रूट से, यहाँ तो स्क्वायर हट गया, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो दोनों के नीचे लिख दीजिए 1 के नीचे कॉस है माइनस साइन के नीचे भी कॉस है, तो यही लिख देते हैं हम LHS
बराबर 1/cos ए और माइनस साइन के नीचे कॉस यानी साइन ए बटे कॉस ए। और सूत्र हम जानते हैं 1/cos ए होता है sec ए और माइनस साइन ए बटे कॉस ए होता है tan ए। और यही हमारा जो है वो क्या है RHS। ये भी सवाल हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। यहां दिया हुआ है कॉसिक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में है 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम LHS से RHS लाते हैं, लेकिन इसमें हम RHS से जब LHS लाएंगे तो सरल हो जाएगा। जैसे पिछली बार अंडर रूट से किया था, तो हम RHS ले लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ दिया है 1 माइनस कॉस ए, वो कॉस थीटा है, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए पिछले वाले सवाल में साइन था, अंडर रूट में था, यहाँ भी वही है, तो परमेगण करेंगे हम। तो नीचे प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे। ऊपर देखो दोनों सेम सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें होल स्क्वायर ही चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लगा दिया, और नीचे वही सूत्र, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरे वाले का वर्ग। अब 1 का वर्ग तो 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला होल स्क्वायर लगा रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर ऊपर वाले का वर्ग है और नीचे भी वर्ग लगाया अलग अलग, तो हम इसे a बटे b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, यानी ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा, जो इसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर लिख दीजिए। अब 1 के नीचे अलग लिखिए साइन थीटा, माइनस कॉस के नीचे अलग लिखिए साइन थीटा, तो यही लिख देते हैं LHS बराबर होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा 1 साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 साइन होता है हमारा कॉसिक थीटा और माइनस कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा। ये सूत्र होते हैं हमारे, का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। और देखिए यही हमारा जो है LHS आ गया। इस बार हमने RHS लेके चले थे और हमारे पास में LHS आ गया। बहुत बेहतरीन सवाल चल रहे हैं, इससे आगे और कठिन कठिन आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे के सवाल शुरू करते हैं। ये दिया है हमारे पास में 1 माइनस कॉस से ऊपर है, नीचे है साइन है, बराबर में सिद्ध करना है साइन है ऊपर, और ये देखो माइनस ऊपर है तो यहाँ प्लस नीचे आ गया। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस ए और नीचे लिखा है साइन ए। इस बार क्या करना है, देखो हमें बटे में कॉस ए चाहिए प्लस में, और यहाँ ऊपर है माइनस में, तो ऊपर वाले का परमेगण कर दीजिए। ऊपर माइनस में लिखा हुआ है तो प्लस में कर दीजिए परमेगण। प्रश्न के अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। तो इसमें नीचे में कॉस प्लस का चाहिए था, तो 1 प्लस कॉस ए से हमने ऊपर नीचे परमेगण कर दिया। अब ऊपर देखो एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस हो गया, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा वही a माइनस बी और a प्लस बी, तो बराबर में आ जाएगा हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाले का वर्ग हो जाएगा, यानी पहले वाले का वर्ग 1 का वर्ग माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा a, और बटे में कुछ नहीं करना है, साइन है इधर रखिए, गुणा नहीं करनी है, इनटू में गुणा करके ब्रैकेट में लगा दो 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए हमें चाहिए ही है। अब ऊपर देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, अब ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है साइन स्क्वायर। तो ऊपर वाले की जगह लिख देंगे हम साइन स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में है साइन ए, और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस ए। साइन से इसकी एक घात क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ऊपर बचा हमारे पास में साइन ए, और नीचे हमारे पास में है 1 प्लस कॉस ए।
और यही हमारे पास आंसर है, यही हमारा RHS है। और यदि आपको और भी वीडियो देखने हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे सवाल आपके अपने क्लास के देख सकते हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल है, ऊपर है tan a बटे में 1 माइनस कॉट ए प्लस ऊपर कॉट ए बटे में 1 माइनस साइन थीटा, थीटा है सब में, बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो LHS लेते हैं और साथ साथ में हम दोनों को तोड़ते भी चलते हैं। जैसे tan को तोड़ सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट को तोड़ सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो tan थीटा को तोड़ेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में 1 लिखा है 1 और माइनस में कॉट थीटा को तोड़ेंगे हम कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। बीच में निशान है प्लस का तो प्लस लिखेंगे, ऊपर है कॉट थीटा तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा बटे में आएगा साइन थीटा बटे में 1/1 माइनस tan थीटा की जगह पर आएगा साइन थीटा और बटे में आएगा कॉस थीटा। अब हम जानते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो 1/1 यहाँ भी कर लीजिए, 1/1 यहाँ भी कर लीजिए। ऊपर तो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे देखिए, नीचे नीचे का एलसीएम लेके गुणा करेंगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ साइन थीटा एकम साइन थीटा और माइनस है तो माइनस कॉस थीटा गुणा 1 से होगी तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा प्लस यहाँ ऊपर है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, नीचे 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 गुणा करेंगे कॉस थीटा एकम कॉस थीटा और यहाँ गुणा इससे होगी तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा एकम साइन थीटा। अब क्या करना है, जो नीचे वाले का बटे होता है ये जाता है ऊपर, इसकी गुणा ऊपर से करेंगे यानी कॉस की गुणा कॉस से हो जाएगी, ऊपर लिखा जाएगा। और ये साइन थीटा ऊपर है, इसकी गुणा यहाँ होगी, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन थीटा की गुणा यहाँ हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ बटे का साइन थीटा जो है ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का बटे जो है वो नीचे गुणा हो जाएगी। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो इस साइन की गुणा यहाँ साइन से होगी तो साइन की गुणा साइन से होगी तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे और इनटू में गुणा और कॉस थीटा ऊपर बटे में तो यहाँ गुणा हो जाएगी कॉस थीटा, यहाँ लिख देंगे। फिर है प्लस प्लस इस कॉस थीटा की बटे की गुणा ऊपर होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी गुणा किससे हो रही है, इसकी गुणा इस साइन से हो रही तो साइन की गुणा हो जाएगी नीचे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हमारे पास है माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा साइन थीटा और हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। कैसे हो जाता है वो बताते हैं हम आपके लिए। यदि a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर हमें यहाँ पर पहले माइनस बी लिख लिया और प्लस का a बाद में लिख लिया, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, b हमारा जो हो जाएगा प्लस में और a प्लस में था, प्लस माइनस माइनस में हो गया। अब याद रखिए यहाँ a माइनस बी था, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया b माइनस ए। तो इसी प्रकार जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला माइनस वाई प्लस वाले को माइनस कर देगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान से, LHS बराबर ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ गुणे में है कॉस थीटा। अब ये प्लस वाला जो है इससे माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और गुणे में कितना है, गुणे में हमारे पास में है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिख देंगे। अब देखिए ऊपर से तो कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो ऊपर से तो कॉमन ले लिया हमने एक, और नीचे देखिए यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसे हमने बाहर कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाहर बिल्कुल कॉमन लिया। अंदर बचेगी बड़ी ब्रैकेट में क्या बचा,
ऊपर हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे ही रहा क्योंकि हमने एक कॉमन लिया, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे हमारे पास ये तो बाहर आ गया, बचा कॉस थीटा। यहाँ माइनस में है माइनस, ऊपर है हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचा है हमारे पास में साइन थीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब नीचे नीचे का ऐसे लेंगे, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो साइन की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ माइनस के कॉस की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नीचे नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की गुणा साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और तिरछी गुणा करेंगे, यहाँ इसकी गुणा होगी साइन की घात 2 और 1 कितनी हो गई 3, तो साइन की घात 3 थीटा, और माइनस यहाँ कॉस की घात 2 से गुणा होगी तो कॉस की घात हो गया 3 थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र तैयार हो रहा है वो हो रहा है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर क्या होता है, एक बार आता है a माइनस बी, फिर अंदर वाली ब्रैकेट में आता है पहले वाले का वर्ग, अगर बाहर माइनस है तो अंदर प्लस आता है a b, और फिर प्लस में आता है बी स्क्वायर। तो यानी पहले इन दोनों को लिखना है एक बार माइनस में, फिर पहले वाले का वर्ग प्लस दोनों की गुणा, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ना है केवल हमारे पास, इस फार्मूले को तोड़ना है। तो पहले यहाँ का हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ का हम लिख चुके हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं। ये तो ऐसी रहेगा LHS 1 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और ऊपर लगाएंगे इसका सूत्र। यहाँ इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए पहले इन दोनों को लिखेंगे माइनस में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर मजली ब्रैकेट लगा देते हैं, पहले वाले का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस दोनों की गुणा कर दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस दूसरे वाले का वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ये मजली ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, और नीचे हमारे पास में है क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये होगा कैंसिल। ऊपर देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसे लिखना है हमें नंबर 1 पर, इसे लिख दीजिएगा एक नंबर पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरे नंबर पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरे नंबर पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इसकी जगह पर आज मान आ जाएगा 1 हमारे पास। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए पहले लिखेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1, और नीचे हमारे पास में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस पूरे का मान हो गया 1 बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों को अलग कर लीजिए, इसके नीचे इसको अलग कर दीजिए प्लस इसके नीचे अलग कर दिए, दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में एक के नीचे दोनों लिख दीजिए 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया 1, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया 1, एक की गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं। LHS यहाँ हमारे पास बचा 1 एकम 1 यानी 1, और प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कॉस थीटा इंटू 1 यानी 1 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 1, तो इस 1 के नीचे भी कॉस थीटा लिख दिए इंटू साइन थीटा लिख दिए, तभी हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, और इंटू में 1 लिखेंगे हम साइन थीटा। हमने ऊपर गुणा करेंगे अगर 1 एकम 1 तो 1 ही आ जाएगा नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 1 कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास में सेक थीटा,
और इंटू 1/sin थीटा होता है हमारे पास में सूत्र cosec थीटा, और यही हमारा क्या है RHS। अब बढ़ते हैं और बढ़िया सवाल की ओर। यहाँ दिया है देखिए, साइन थीटा माइनस में 2 साइन की घात 3 थीटा बटे में है 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस में कॉस थीटा, लाना हमें tan थीटा है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। यहाँ है हमारे पास में साइन थीटा माइनस के 2 साइन की घात 3 थीटा, और बटे में हमारे पास में है 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए, ऊपर 3 घात है, यहाँ साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे 3 घात, तो ऊपर साइन थीटा और नीचे से कॉस थीटा हम कामा ले लेते हैं। तो हमने ऊपर से कामन लिया साइन थीटा, बचा क्या, यहाँ साइन थीटा कामन आ गया तो 1 बचा, माइनस साइन की घात 1 कामन आ गई तो 2 बचा, और साइन की घात 2 थीटा बचा, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कॉस थीटा कामन ले लिए। तो यहाँ बचा 2, और कॉस की 3 घात थी 1 बाहर आ गई तो कॉस की घात 2 यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस जब कॉस थीटा पूरा पूरा कामन आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये वाला सूत्र तो हमारे पास पता है, दोनों कॉस के फार्मूले हैं। कॉस 2 थीटा के 2 सूत्र, वैसे तो बहुत सारे 4 सूत्र होते हैं, लेकिन हमें दिन की जरूरत है वो यहाँ लिख देते हैं। तो कॉस 2 थीटा, मैं 3 लिख दे रहा हूँ, आपको तीनों पता होने चाहिए। तो पहला जो सूत्र होता है कॉस 2 थीटा का वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ साइन को तोड़ेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को तोड़ेंगे साइन आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए सूत्र क्या है, ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी ये, इसकी जगह पे भी कॉस 2 थीटा आएगा, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी इसकी जगह पर भी कॉस 2 थीटा आएगा, यानी ऊपर वाले की जगह पे भी कॉस 2 थीटा, इसकी जगह पे भी कॉस 2 थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा चाहिए, तो वो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। तो इसको अलग कर लीजिए, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इनटू में इस पूरे का मान कॉस 2 थीटा और इस पूरे का मान कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो गया 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा अगर 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है tan थीटा, और यही हमारा जो है वो RHS। अब हमारे पास 3 सवाल और बेहतरीन सवाल रह गए हैं, चलिए शुरू करते हैं उन 3 सवालों के लिए। लेकिन अगर कोई भी कमी दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में कमी ले सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये है 11वां सवाल। इसमें देखिए 3 पद दिए हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, यानी इसको लेकर चलेंगे तब भी हम tan स्क्वायर लेकर आएंगे, फिर इसे लेकर चलेंगे तब भी हम tan स्क्वायर लेकर आएंगे। तो पहले हम लेते हैं ये वाला LHS। दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, आप दोनों के सूत्र जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर। तो ऊपर वाले की जगह पर हम लिखेंगे sec स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक जगह पर आ गया cosec स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए tan, तो हम जानते हैं sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इन दोनों की जगह पर लगा देते हैं, देखिए sec स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटे में cosec स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जो नीचे वाले का बटे होता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर वाले का बटे होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए की गुणा 1 से होगी तो साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए की गुणा 1 से होगी तो कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि ऊपर है साइन स्क्वायर ए नीचे है कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है tan स्क्वायर ए। यानी ये हमारे पास में RHS 1 तो प्राप्त हो गया, यानी हम ये पहला वाला मान लेके चले और हमारे पास tan स्क्वायर ए प्राप्त हो गया। अब ये वाला मान लेके चलेंगे तो भी tan स्क्वायर लेकर आते हैं,
तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां लेते हैं, इसको लेते हैं LHS 1 माइनस 10A बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर ही चाहिए तो इसको क्या करेंगे, हम दोनों को साइन बटे कॉस में तोड़ लेंगे। 10A बराबर साइन बटे कॉस और कॉट ए बराबर 1 कोस कॉस बटे साइन। तो लिखते हैं, देखिए एक के नीचे एक कर दीजिए अपने आप, 1/1 माइनस 10A की जगह पर साइन ए बटे कॉस ए, नीचे 1/1 और माइनस कॉट ए की जगह पर आएगा कॉस ए बटे साइन ए। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, कॉस ए, तिरछी गुणा करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए की गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए बटे में साइन ए कम साइन ए, तिरछी गुणा करेंगे, साइन ए की गुणा 1 से करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए की गुणा 1 से करेंगे तो कॉस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए जो नीचे वाले का बटा साइन ए है, ये इसकी गुणा इससे होगी, इसको ब्रैकेट में लगा के रखेंगे, यहाँ साइन ए हो जाएगा, और ऊपर वाला कॉस ए तो इसकी गुणा यहाँ नीचे कर देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ऊपर गुणा करेंगे साइन ए तो पहले लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी गुणा करेंगे हम नीचे वाले साइन से। अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, और इसकी गुणा जो हो रही है ऊपर वाले कॉस ए से, और इस पूरे का है होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे हम होल स्क्वायर। अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए tan ए हो जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है tan स्क्वायर ए आगे, लेकिन ये काटना है। ऊपर दिया है साइन ए माइनस वो कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस कामा ले लेंगे ऊपर। अभी बताया था हमने आपको पहले सवाल में कि कहीं a माइनस बी है, और अगर हम माइनस कामा लेते हैं तो b माइनस वाला जो है प्लस पहले आ जाएगा, और प्लस वाली चीज माइनस बाद में चला जाएगा। गुणा करेंगे, देखो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए, तो बस इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में माइनस कामा लेना है हमें। जैसे ही हम ऊपर वाले माइनस कामा लेंगे तो यहाँ साइन कॉस ए माइनस साइन ए, तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और नीचे ऐसे ही रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए tan ए, एक लाइन छोटी हो जाएगी जिससे, और ये है हमारा होल स्क्वायर। अब साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ब्रैकेट में बचा हमारे पास में माइनस tan ए का होल स्क्वायर। अब वर्ग है, हम जानते हैं वर्ग कभी माइनस का होता नहीं है, यानी -2 का अगर वर्ग करेंगे हम तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि -2 की गुणा जब हम -2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 2 दूनी 4। इसी प्रकार माइनस tan ए का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का tan स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास में tan स्क्वायर ए, और यही हमारा जो है वो आंसर है। अब हमारे पास शेष 2 सवाल रह गए, तो शुरू करते हैं सेकंड लास्ट सवाल आपका। ये दिया हुआ है 1/sec a माइनस tan ए माइनस cos ए 1/cos ए बराबर में 1/cos ए माइनस 1/sec a प्लस tan ए। इसे दो तरह से कर सकते हैं, या तो sec a वाले tan ए को इधर ले आइए, cos ए को इधर ले आइए, दोनों पद हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। या एक और तरीका है, वो क्या तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ लेके चलेंगे और दोनों ही आंसर आ जाएंगे। इस वाले sec a माइनस tan ए वाले के ऊपर 1 है, और इधर sec a प्लस tan ए के ऊपर भी 1 है। इसको क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम जानते हैं सूत्र क्या, वो जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर ए प्लस का उधर का हो जाएगा माइनस का, तो 1 बराबर हम ले सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। यानी ये sec के ऊपर वाले 1 के ऊपर है, 1 लगा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ भी लिखेंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। लिखते हैं पहले, देखिए यहाँ वाले 1 की जगह पर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए,
और बटे में हमारे पास में है sec a माइनस tan a। और यहाँ लिखा है माइनस के 1 cos a। तो ये हम जानते हैं सूत्र, 1 cos a लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये sec a। तो इसकी जगह पे कर दीजिए sec a। इसी प्रकार बराबर में 1 cos a की जगह कर दीजिए sec a और माइनस इस वाले 1 की जगह पर ब्रैकेट में लगा के करेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a और बटे में हमारे पास में है sec a प्लस tan। अब हमारे पास एक सूत्र होता है, वो क्या, हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में आता है a प्लस बी और एक बार लिख देते हैं a माइनस बी। इसकी जगह पर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, और यही काम यहाँ करेंगे, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो यहाँ करते हैं, देखिए sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस tan a और बटे में हमारे पास में है sec a माइनस tan a। तो यहाँ जो है sec a माइनस tan a से sec a माइनस tan a तो हो गया कैंसिल, माइनस क्या बचा हमारे पास में sec a बराबर ये sec a ऐसे ही रहेगा और माइनस इसको भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं और एक बार माइनस में लिख दीजिए sec a माइनस tan a बड़ी ब्रैकेट और नीचे क्या लिखा है हमारे पास में sec a प्लस tan a। अब देखिए नीचे sec a प्लस tan a से sec a प्लस tan a क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारे पास में sec a प्लस tan a, यहाँ माइनस में sec a बराबर यहाँ sec a है, बाहर देखिए माइनस है, अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। जब माइनस वाले की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का sec a और ये माइनस 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 प्लस tan a, एक लाइन हमने छोटी कर दी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए sec a प्लस का और sec a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sec a माइनस का sec a प्लस का कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा हमारे पास में tan a और बराबर में भी क्या बचा हमारे पास में tan a। यानी हमारा जो है ये सरल तरीके से हल हो गया। आप इसे और भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये हमें जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। अब हमारे पास लास्ट एक सवाल रह गया है, तो शुरू करते हैं। लास्ट सवाल आपका ये दिया हुआ है cosec a माइनस sin a और दूसरे में sec a माइनस cos a बराबर में चाहिए 1/tan a प्लस cot a। इसमें LHS लेकर चलना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, फिर RHS लेकर चलना पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी जो LHS में किया था। तो हमारा दोनों मान कैसे हो जाएंगे बराबर। तो पहले हम लेते हैं LHS और LHS लेने के साथ साथ में हम इसे तोड़ भी लेते हैं। तो cosec a लिख सकते हैं 1/sin a और यहाँ माइनस में है sin a और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर दीजिए 1 इंटू यहाँ sec a को लिख सकते हैं 1/cos a और माइनस cos a तो cos a और बटे में कर दीजिए इसके 1। अब यहाँ नीचे नीचे गुणा करेंगे sin a एकम sin a और तीसरी गुणा 1 गुणे की 1 एकम 1 और साइन की गुणा साइन से होगी तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, यानी इंटू में नीचे नीचे गुणा होगी, cos की गुणा 1 से होगी तो cos a, 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 और माइनस cos की गुणा cos से होगी तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a। तो यहाँ लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर cos स्क्वायर a बटे में sin a इंटू में 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a और बटे में हमारे पास में है cos a। यहाँ cos a से cos स्क्वायर की घात 1 कैंसिल, यहाँ sin a से बटे में sin की घात कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास cos a इंटू sin a
कॉस ए इंटू साइन ए। ये हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई, यानी LHS हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब हम RHS लेके चलेंगे, और RHS लेके चलेंगे, अगर वही ये वैल्यू आ जाएगी तो दोनों मान हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम RHS लेते हैं यहाँ पर, और साथ साथ में ऊपर तो एक ही है, नीचे tan को और cot को दोनों तोड़ देते हैं। tan ए होता है sin ए बटे cos ए, और प्लस है तो प्लस, cot ए को तोड़ेंगे हम cos ए बटे sin ए। ऊपर तो एक ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे 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 की गुणा करेंगे हम cos ए इंटू में sin ए। अब यहाँ इसकी त्रिज्यीय गुणा होगी, साइन की घात 1 और 1 कितनी हो गई, 2, यानी sin स्क्वायर ए, और प्लस cos की गुणा cos से हुई है तो cos स्क्वायर ए। जो नीचे वाले का बटे वो जाएगा ऊपर, 1 की गुणा हो जाएगी, और ये देखिए सूत्र तैयार हो गया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। तो इसकी गुणा तो ऊपर करेंगे तो cos ए प्लस वो इंटू में है इंटू साइन ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। तो यानी RHS का मान क्या हो गया हमारे पास में, वो प्राप्त हुआ cos ए और इंटू में साइन। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2, यानी LHS भी यही आया है, RHS भी यही आया है। तो हम लिखेंगे क्या, नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से अतः LHS बराबर RHS बराबर हमारे पास मान आया है cos ए इंटू में साइन। यानी कि हम LHS लेके चले थे तो RHS नहीं लाए, और RHS से LHS नहीं लाए, तीसरी कोई वैल्यू लेकर आए हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया LHS बराबर RHS, और जो मान प्राप्त हुआ है वो हो गया। तो आज के हमारे 11 के 11 सवाल जो है संपन्न हो गए हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।